नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि किसी देश में जो माइनॉरिटी का जो रिलीजन है उसे पढ़ाने की इजाज़त है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसे पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, आप इसे सही मानेंगे या गलत मानेंगे? अगर कोई ये कहे कि किसी देश में जो माइनॉरिटी है वो अपने धर्म की संस्था चला सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो मान लिया कि भारत की बात कर रहे थे तो वो क्रिश्चियन स्कूल चला सकता है, मुस्लिम स्कूल के नाम पे चला सकता है, लेकिन हिंदुइज्म पढ़ाने वाला स्कूल नहीं हो सकता। आप इसे सही मानेंगे या गलत मानेंगे? यकीन मानिए, भारत में इस तरह का ही कानून है। भारत में आप क्रिश्चियन के नाम से स्कूल खोल सकते हैं और क्रिश्चियनिटी पढ़ा सकते हैं। आप इस्लाम के नाम से स्कूल खोल सकते हैं, इस्लाम की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन इस देश में हिंदुइज्म पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोला जा सकता। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाना होगा आपको सेकुलर सिलेबस, मतलब कि जो सिलेबस है वो। लेकिन क्रिश्चियन स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जा सकती है, इस्लामिक स्कूलों में कुरान की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी स्कूल में जो सरकार से सहायता प्राप्त होंगे वो वहां पे आप गीता रामायण वगैरह नहीं पढ़ा सकते। और ये बाकायदा संविधान में लिखा है, और इस आर्टिकल का नाम है 30 और 30A 30। क्या है वो आर्टिकल, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, और उस आर्टिकल के बनने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले कहानी आर्टिकल 30 की, जो कि संविधान में दिया गया। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि आर्टिकल 30 में इस तरह के प्रोविजन रखे जाने चाहिए कि एक ईसाई यहाँ पे जमीन खरीद के धर्मार्थ के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसमें स्कूल खोल सकता है, नाम भी दे सकता है कि क्रिश्चियन स्कूल है, मिशन स्कूल है, और यहाँ पे वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, इस्लाम दे सकता है, लेकिन हिंदुइज्म नहीं देगा। तो सरदार पटेल इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको अधिकार देना है तो फिर सारे धर्मों को दीजिए, कि हर धर्म के आदमी अपना अपने धर्म का प्रचार प्रसार शिक्षा दे सकता है, और नहीं देना है तो मत दीजिए। किसी आप माइनॉरिटी को दीजिएगा, और मेजॉरिटी ने कौन सा पाप किया है? उस समय यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और लेकिन संयोग या इस देश का दुर्भाग्य रहा कि सरदार पटेल गुजर गए, और सरदार पटेल के गुजरने के बाद 30 और 30A जोड़ा गया संविधान में नेहरू के कहने पर। 30 क्या कहता है और 30A क्या कहता है, पहले वो समझिए और दोनों का अंतर समझिए। जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है वो अपने धर्म के नाम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, और इसमें सरकार किसी तरह पे रोक नहीं लगा सकती। उसमें हालांकि हिंदुइज्म के बारे में नहीं कहा गया कि हिंदुइज्म ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि चाहे वो पारसी हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो अपने अपने धर्म की शिक्षा के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है। अब आते हैं 30A पर। 30A जमीन से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कोई जमीन खरीदता है और किसी पर्टिकुलर रेट में खरीदता है, तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वो उसी रेट में उसे दिया जाए, कोई बाद में बढ़ाकर रेट नहीं मांग सकता। ये 30A है। लेकिन कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि इस देश में हिंदुइज्म पढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकता है। आप प्राइवेटली अपना पढ़ा सकते हैं, मतलब कि, लेकिन इंस्टीट्यूशंस खोल के नहीं, उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते, वहां हिंदुइज्म की शिक्षा आप नहीं दे सकते। व्यक्तिगत स्तर पे अगर आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाना तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदुइज्म पढ़ाने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस देश में नहीं खोला जा सकता है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि संविधान के आर्टिकल 30 और 30A की समीक्षा होगी, इसे हटाया जाएगा।
और संविधान संशोधन इसमें लाया जाएगा। वो इसलिए जो बदलाव है उसे समझिए, आप बताइए कि वो सही है या गलत। मोदी सरकार का कहना है कि हम किसी को भी अपने धर्म की शिक्षा पढ़ाने से और आपकी जो उनकी तालीम देने से नहीं रोक सकते, कोई भी कर सकता है। उसमें सिर्फ कोई भी शब्द जोड़ा गया है, यानी कि अगर मुस्लिम पढ़ा सकते हैं, क्रिश्चियन पढ़ा सकते हैं, तो हिंदू भी पढ़ा सकते हैं। अब इसका विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, वो हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रही है। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि आप संविधान के आर्टिकल 30 पढ़िए, 30A पढ़िए। क्या अगर इस देश में माइनॉरिटी यानी ईसाइयों को अपने धर्म की संस्था, धर्म के स्कूल चलाने की अनुमति है, इस देश के मुसलमानों को अपने धर्म की संस्था, अपने स्कूल चलाने की अनुमति है, अगर उन्हें कुरान की शिक्षा देने की अनुमति है, बाइबल की शिक्षा देने की अनुमति है, तो क्या इस देश में हिंदुओं को अपने धर्म के अनुसार स्कूल चलाने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हिंदुइज्म पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गीता, रामायण, महाभारत पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वेद पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं कि ये वेद स्कूल है और मैं यहां चारों वेदों का ज्ञान देता हूं? नहीं, तो क्यों नहीं है ऐसा? आप सवाल कीजिए और 30A के बारे में जानिए, समझिए। नमस्कार।